हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्कूल ज्ञान में। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12वीं का उत्तर विषय भूगोल। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, भूगोल की मुख्य शाखाएं कितनी हैं? तो इसका आंसर है ब 3। दूसरा है, भौतिक भूगोल की शाखा है। इसका आंसर है अ मृदा भूगोल। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी आंतरिक आग्नेय शैल का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ए ग्रेनाइट। चौथा है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। तो इसका आंसर है अ राजिम। पांचवा है, समुद्र की जलीय धरातल पर अधिकतर तरंगों का मुख्य स्रोत है पवन। खंड ब उत्तर है प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, समुद्री जल की औसत लवणता 35%। दूसरा है, पार्थिव विकिरण का ऊष्मीय विकिरण से अधिक गर्म होती है। तीसरा, सूर्य जैवमंडल के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। चौथा, पौधे खाने जाने वाले जीवों को हम शाकाहारी रूप में जाना जाता है। पांचवा है, सूखा प्रवण क्षेत्र में फुहार सिंचाई पद्धति अपनाकर सूखे के प्रभाव को कम किया जा सकता है। खंड सा उचित संबंध जोड़िए। पहला है, बंगार पुरानी जड़ोडक। दूसरा है, वायुमंडल, इसमें नाइट्रोजन। तीसरा है, छत्तीसगढ़ इंद्रावती। चौथा है, पवन अपर्दन, तो छत्रक शैल। पांचवा है, वायु शक्ति परमाणु शक्ति केंद्र श्रीहरिकोटा। खंड दा सत्य असत्य बताना है हमें। भारत की जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है। सत्य, भारत में सन 1854 में रेलगाड़ी प्रारंभ हुई। ये गलत है। 1853 में 16 अप्रैल को ठाणे से मुंबई में पहली ट्रेन चली थी। तीसरा है, भिलाई एक औद्योगिक नगर है। सत्य। चौथा है, बिहार सर्वाधिक साक्षर राज्य है। गलत। केरल सबसे साक्षर राज्य है। पांचवा, भारत में 30% भूमि वनाच्छादित है। असत्य। नोट, 2 से 13 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। निम्नीकरण किसे कहते हैं? भूमि निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है। यह भूमि निम्नीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। खनन के उपरांत खदानों व स्थानों की गहराई, खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। तीसरा है, भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए। तो सभी भौतिक और मानवीय घटनाओं और अंतर संबंधों और इनके अंतर संबंधों के फलस्वरूप बनने वाले स्थानों के रूपों का अध्ययन, इसे भूगोल कहते हैं। चौथा है, भूगोल से होने वाली 2 हानियाँ। भूकंप से होने वाली 2 हानियाँ। तो उत्तर है, भूकंप से होने वाली हानियाँ। इसमें 4 हानियाँ हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। इसमें भूकंप से मनुष्य निर्मित रचनात्मक वस्तुओं को क्षति पहुँचती है। दूसरा है, भूकंप के कारण नदियों के मार्ग में अवरुद्ध होने का भयंकर बाढ़ आ जाता है। तीसरा है, भूकंप से विशाल शैवखंड फिसल कर घाटियों से में गिरते हैं और जनधन की हानि होती है। चौथा है, इससे धरातलीय चट्टानों में अनेक दरारें पड़ती हैं जिससे उपजाऊ भूमि विलीन हो जाती है और झील या दलदली भूमि प्रकट होती है। पांचवा, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन व स्वाधीन गैस का एक विशाल आवरण है और इसी आवरण में वायुमंडल की व्यापकता के कारण इसे वायुमंडल कहते हैं। अर्थात तो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है के रूप में घिरा हुआ हवा का विस्तृत क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जल वाष्प और धूल कण पाए जाते हैं। छठवां है, ज्वारीय वन क्या है? ज्वारीय वन संसार में कुल 7% ही है। ये वन पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। भारत में ये अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल और डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इनके साथ साथ ये वन महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं। सातवां, लवणकता शब्द को परिभाषित कीजिए। समुद्र के जल में लवणकता प्रायः
जल के अंदर उपस्थित लवणों के पदार्थ होती है। सामान्यतः रूप में सागरीय जल में भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों का भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। इनमें रासायनिक यौगिक के जल में घुले जाने से सागरीय लवणता उत्पन्न होती है। 1000 ग्राम समुद्री जल में वाष्पीकृत होने के बाद बचे हुए ठोस पदार्थ का भाग लवणता के रूप में परिभाषित किया जाता है। पदार्थ का भार 35 ग्राम है तो लवणता व्यक्त किया जाएगा 35% 100 के आधार पर, अर्थात 100 ग्राम समुद्री जल में औसत 35 ग्राम लवणता होती है। 8वां, भारत में पाई जाने वाली 4 प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखना है इसमें। तो भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके निम्नलिखित हैं। पहला उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अथवा मानसूनी वन, तीसरा है कटीले तथा झाड़ियाँ, चौथा है शीतोष्ण तथा घास भूमियाँ, पांचवा है अल्पाइन तथा टुंड्रा वन वृक्ष, चौथा है ज्वारीय वन, जो हमने पिछले प्रश्न में देखा है। प्रश्न 9 है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित हुआ है? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्रश्न 10 है, खाद्य श्रृंखला क्या है? जीवाणुओं द्वारा ऊर्जा का एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर की क्रमिक हस्तांतरण को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी से समुद्र में उठी कई मीटर ऊंचाई वाले लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी यानी कोस्टल वेव, और हिंदी में इसका मतलब है समुद्र तटीय लहरें। समुद्र के भीतर अचानक जब तेज हलचल होने लगती है तो उससे उफान आता है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। इसी प्रकार अंतिम और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कम जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्यों के नाम। तो इसमें दिया हुआ है भारत के कम जनसंख्या घनत्व वाले 2 राज्यों के नाम, क्योंकि अभी जनगणना का रिजल्ट आया नहीं है तो हम 2011 के जनसंख्या घनत्व को कंसीडर करके उन राज्यों का नाम लिखेंगे। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम। तो ये सब डिस्कशन में दोस्तों हमने 12 प्रश्नों तक का भूगोल का प्रश्न पत्र हल किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचें और ओपन के विद्यार्थियों तक ये आप जल्द पहुँचाएँ। धन्यवाद।